किसी गांव में एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। पुराना सा एक मकान था। एक कमरे में बाप बेटा रहते, दूसरे कमरे को अस्तबल बनाया हुआ था। वहाँ उनका घोड़ा रहता है। ये घोड़ा बड़ा शानदार और निहायत आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। उसने बाप की तरह उसे पाला। बड़ा होकर उस घोड़े की खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। गांव के रईस ने उसे देखा तो पहली नज़र में फरिश्ता हो गया। उसने बूढ़े को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की भी पेशकश की। किसान ने माजरत करते हुए कहा कि वो घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। और भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे। अच्छी कीमत मिल रही है, बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बाबा जी मुस्कुरा देते और बस बात खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और उसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग न मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने उसे ताना दिया कि तुम्हें समझाया तो था कि घोड़ा बेच दो, उस वक्त नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए घोड़ा गंवा बैठे। किसान ये सब बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, तुम सबकी बहुत मेहरबानी, मेरे पास आए, अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई है। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज था। आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर उसके बारे में अभी से ये तय कर लिया गया कि ये बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से उसका दिमाग चल गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। सब लोग वापस चले गए। 2-3 दिन बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 10 घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबाद देने लगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने इस रोज़ गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज पूरे 10 घोड़े तुम्हारे घर आ गए हैं। किसान ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। मेरा घोड़ा वापस आ गया, ये दुरुस्त है कि वो 10 घोड़े लेकर आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर वहां से चले गए। चंद दिन गुजर गए कि किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिश में मसरूफ था। एक दिन एक सरकश घोड़े ने उसे ऐसी पटखनी दी कि उसकी टांग टूट गई। तबीब ने देखा और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हिदायत की। एक बार फिर गांव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ़ किया कि बाबा जी आप ही ठीक थे। उन 10 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका इकलौता सहारा नौजवान बेटा जख्मी हो गया। पता नहीं उसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत खराब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने यह सुनकर ठंडी सांस भरी और कदरे झुंझलाहट के साथ कहा, यार हर वाक़ये में खुशकिस्मती या बदकिस्मती न ढूंढ लिया करो। वजूहात जितनी है इतनी ही बयान करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है। बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का हतमी फैसला अभी होना बाकी है। कुदरत ही उसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजरे, अचानक ही जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी भर्ती का हुक्म दिया। रियासती एहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े किसान के जख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़कर ले गए। गांव वाले रोते पीटते बाबे के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, तुम तो हम सबसे ज़्यादा सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पीटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से उसने कहा कि अगर तुम लोग इस बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते।
ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی یا بدقسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں حتمی رائے دینے کے بجائے انتظار کرنا چاہیے، جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کی آزمائش کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی سوچ ہے جو اتنی جلدی اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی۔ دراصل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔